नमस्कार साथियों। जैसा कि आज सूचना मिली है कि फिर से लॉकडाउन का पीरियड जो है 2 सप्ताह के लिए हमारी सरकार ने बढ़ाई है। इस विकट अवस्था को देखते हुए हम लोग को देश हित में सोचना है और देश हित के लिए आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपको देश के बारे में सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर से ज़्यादा बाहर नहीं रहना है और हमारे सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि देश के साथ यह बहुत ही विकट परिस्थिति कायम हो गई है और इस विकट परिस्थिति में हम लोग को राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। इसके लिए हम लोग को बस जहाँ हैं, जिस स्तर पर हैं, उसी स्तर पर हम लोग को एक योद्धा की भांति आगे बढ़ना होगा। जहाँ तक हो सके घर से ना निकले और घर से जितना भी हो सके अपना सारा काम जो है आपका हो सकता है तो उसको ऑनलाइन शिफ्ट करें। मैं इस परिस्थिति को देखते हुए लगभग 15 दिन पहले ही आप लोग के लिए एक ऐप बनवाया कि मैं घर से ही, और आज देखिए रात में आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो घर से ही आप लोग को एक अच्छा तैयारी करवा पाऊँ। और जो कुमार क्लासेस का ध्येय है कभी भी उसको टूटने ना दें, है ना। तो बात होती है कि आप किस स्तर पर, है ना, देश की सेवा कर सकते हैं। आप जहाँ हैं, जिस स्तर पर हैं, आप देश की सेवा में लगे रह सकते हैं, बशर्ते इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज हमारा देश बहुत ही जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस जटिल परिस्थिति में हम लोग को कदम से कदम मिलाकर चलना है और इसके लिए आप जहाँ तक हो सके सरकार के नियमों का जो है उल्लंघन ना करें और पूरी तरह उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें। चलिए आज मैं आप लोग के लिए राष्ट्रपति भाग 3 लेकर आया हूँ। राष्ट्रपति का 2 पार्ट जो है मैं पहले से भी बना चुका हूँ और आप देख भी सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो हमारे कुमार क्लासेस ऐप पे भी आपका अवेलेबल है। तो राष्ट्रपति भाग 3 में जो छोटा चीज़ था, यानी कि हमारे जितने राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज, ठीक है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे कि पूरा निचोड़, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति भाग 3 में एक ट्रिक है हमारा, ठीक है, उस पर जो है हम लोग अमल करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, है ना। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव को। फिर से एक बार याद रखिएगा, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, है ना, 2-3 बार पढ़ी अपने याद जगह। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। 2-3 बार अगर बोलेगा तो ये चीज़ अपने आप आपको याद हो जाएगा। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, राजू की राधा कहाँ गई? राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव को। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा तो आपको जितना भी राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं वो सारा आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, राजू
राजेश हो गए राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 62 तक रहा है। और इनका जो कार्यकाल है सबसे अभी तक के राष्ट्रपति में सबसे ज़्यादा समय तक जो है वो राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले राष्ट्रपति यही हैं। इनको भारत रत्न 1962 में दिया गया। चलिए अगला के ऊपर चलते हैं। अगला है कि छोड़ दीजिए राधा। राधा से हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले आपके उपराष्ट्रपति थे, बाद में जाके राष्ट्रपति बने, है ना। इनका जो कार्यकाल रहा 1962 से लेकर 67 तक का रहा। इनको भारत रत्न 1954 में दिया गया। इनको जो भारत रत्न मिला 1954 में मिला। उसके बाद और इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम लोग आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल रहा 1967 से लेके 1969 तक रहा, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है पद पर रहते ही हो गई। और पद पर रहते होने के कारण जो है इनका जो है इनके पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई। तो उपराष्ट्रपति उस समय जो थे वो आपके बीबी गिरी थे। तो बीबी गिरी जो है इनके पद पे मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। और फिर वे जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़े, फिर वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। और राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के कारण ये दोनों पद जो है वो खाली हो गया। राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का दोनों पद खाली होगा। इसके कारण से हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह है ना, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, वो आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तो उसके बाद आप आ जाइए गिरी। गिरी से हो गया बीबी गिरी, जो कि जीतने के बाद जो है पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति रहे। इनका जो है कार्यकाल रहा 1969 से लेकर 74 तक। अब आते हैं फखरुद्दीन, है ना, फखरुद्दीन के। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उनका कार्यकाल रहा 1974 से लेकर 77 तक। इनका भी पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से उस समय तात्कालिक जो आपका उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, उनको जो है इनका पद जो है संभालना पड़ा था। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। अब आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है। नीलम संजीवा रेड्डी जो है 1977 से लेकर 82 तक हमारे राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। और ये जो है आंध्र प्रदेश के थे। ये कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, है ना। पहली बार जो मतगणना हुई है ना, उसमें आपका हार जाने के बाद फिर दोबारा मतगणना में ये जो है निर्विरोध निर्वाचित हो गए। ठीक है। आगे देखिएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे 1982 से लेकर 87 तक अपने पद पर रहे। और ये जो है पहले सिख राष्ट्रपति थे। डाकघर विधेयक पर इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पॉकेट वीटो वो होता है, ऐसा वीटो पावर होता है जो कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी अगर संसद से पास हुआ अध्यादेश होता है, अगर वो उनके पास आता है ना, संसद से पास जो है कोई भी बिल अगर उनके पास आता है, तो ये जो है अगर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, तो सुरक्षित रख लेने के बाद वह स्वतः जो है अपने आप वो खत्म हो जाता है। इसी को पॉकेट वीटो का कहते हैं ना, अपने आप। आगे देखिएगा रामा शंकर वेंकट रमन, है ना। रामा शंकर वेंकट रमन जो है 1987 से लेकर 92 तक, है ना। इन्होंने जो है 87 से 92 तक जो है हमारे देश का जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यकाल में बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ है। और इसी कारण से ये जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना, अभी तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति यही रहे हैं अभी तक। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है वो 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 97 तक रहा है। आगे हम लोग चलते हैं नारायण से, KR नारायण। ठीक है। 1997 से लेकर 2002 तक पहले दलित राष्ट्रपति थे। KR नारायण जैसे वो पहले दलित राष्ट्रपति थे। वे आपका 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। अब आगे आते हैं कि कलम से आप जानते होंगे, है ना, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, है ना। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है ना। तो इनका जो कार्यकाल है आपका 2002 से 7 तक रहा। और ये जो थे प्रथम
वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये वैज्ञानिक भी थे और राष्ट्रपति भी थे। इनका जो है, इनको बहुत ही इज्जत के साथ इनका नाम लिया जाता है ना। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे हमारे लिए, है ना। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और इनको भारत रत्न जो है 1997 में दिया गया था। और भी APJ अब्दुल कलाम के बारे में बहुत सारी जानकारी आप चाहिएगा तो एकत्रित करके हम एक बार आपको एक वीडियो बना कर दे देंगे। इनके बारे में इतनी सारी जानकारी है कि एक क्लास में तो बताना संभव नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिभा से हो गया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति। 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं प्रणब मुखर्जी, है ना, प्रणब दा। तो ये जो है, ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। इनका जो कार्यकाल रहा है 2012 से लेकर 2017 तक रहा है। 2012 से लेकर 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। पश्चिम बंगाल से संबंधित थे और राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये आपके वित्त मंत्री थे, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। आगे आ जाइए, प्रणब मुखर्जी जी के बाद आपका हमारा आते हैं यानी कि रामनाथ कोविंद। कोविंद जो है 1917 से लेके अभी तक, है ना, यही है राष्ट्रपति के रूप में। तो आज हम लोग आज चर्चा किए भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और भारत के राष्ट्रपति अब शुरू से ही आप एक बार हम रिपीट कर देते हैं मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में सबसे पहले आता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु चाहिए। और देखिए प्रश्न कहाँ से पूछता है, बहुत सारा प्रश्न ऐसे पूछता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इनके लिए, राष्ट्रपति के लिए चुनाव कौन करवाता है। तो चुनाव जो करवाता है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग करवाता है। इनका शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। आगे आते हैं हम लोग, इनका जो है प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है। तो प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या जो है 50-50 होती है। उसके बाद आपका प्रश्न आता है बहुत सारा प्रश्न है ना। तो इसके बाद प्रश्न आता है, हमेशा आता है कि इनके बारे में अनुच्छेद से संबंधित पर बहुत सारा प्रश्न आता है। जैसे इनका महाभियोग है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद कितना के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो बहुत सारा, जितना मैं आपको इस क्लास में बताया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे उससे निकलेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप बनाइएगा, ये तीनों वीडियो को देख कर अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी प्रश्न इससे संबंधित छूटेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न आते रहता है, हमेशा आते रहता है कि दोनों दलों का, है ना, जब गतिरोध उत्पन्न होता है तो दोनों दलों का, है ना, सम्मिलित बैठक कौन बुलाता है ना। तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये हमेशा प्रश्न पूछते रहता है। फिर बहुत सारा प्रश्न आता है, जैसे कि आपका 3 तरह का आपात लगाते हैं राष्ट्रपति, है ना। पहला राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगाते हैं। तो पहला आपात होता है है ना, राष्ट्रीय आपात। दूसरा होता है राजकीय आपात और तीसरा होता है वित्तीय आपात, है ना। तीनों के अनुच्छेद के बारे में आप लोग को चर्चा की है। सारी चर्चाएं आपको क्लास के वीडियो में, तीनों वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए हैं, है ना। ये नहीं कि पूरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर उसी प्रश्न को उठाया गया, उसी बिंदु की चर्चा की गई है। तो तीनों वीडियो हमारा देखें, हमारा ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप को जितना जहाँ तक हो सके इसको फैलाइए कि ताकि जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में वे बच्चे जो क्लास से वंचित रह जा रहे हैं वे भी इसका लाभ उठाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।